1 सेकेंड। ओके, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में था स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ अदर्स मेथड, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड, बट दोज मेथड्स आर नॉट स्टैंडर्ड मेथड। So this method is standard method. So let's see about this square root by division method। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं 2304। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे हमको निकालना है डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले जो वर्क करना है, हमको पेयर बनाना है। ठीक है ना, हमारा वैल्यू कितना था 2304। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो काम करना है वो हमको करना है पेयर बनाना। ठीक है ना, पेयर कैसे बनाएंगे? तो पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट। ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट पेयर नहीं बनाना है हमको। ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाना है। ठीक है, तो बना लेते हैं। पेयर का मतलब टू टू टर्म का एक पेयर बनेगा। ठीक है ना, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर हमारा ये बन गया। ठीक है, तो यही हमने इधर पे पेयर बनाया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, जो सबसे पहला जो टर्म लिखा है, हम डिवीजन में क्या करते थे, एक एक टर्म को देखते थे। जैसे हमको फोर का डिवीजन करना होता था, मान लो 1 7 6। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करते थे, पहले 17 में डिवाइड किया, फिर जितना बचेगा फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक टर्म को लेके उसको डिवाइड करते जाते थे। लेकिन हमको जो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमको ये पेयर बनाएंगे और जहाँ भी यूज करेंगे पूरे के पूरे पेयर को यूज किया जाएगा। ठीक है ना, केवल एक डिजिट यूज में नहीं होगा, पूरा का पूरा पेयर ही यूज में किया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हमने सबसे पहला काम क्या क्या किया, पेयर बना लिया। ठीक है ना, अब ये लिखा है सबसे पहला पेयर, क्या देखते हैं 23। ठीक है, तो अब 23 को पहले इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे, ठीक है, वही संख्या इधर पर भी लिखी जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसी संख्या मतलब मान लो जैसे ये ए इधर पर लिखा। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी, ए। ठीक है ना, तो ए का ही मल्टीप्लाई कराया जाएगा उसी नंबर से जो कि इस संख्या से छोटा हो या फिर इसके बराबर हो। इस 23 संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या है कि या 23 के बराबर हो या 23 से छोटा हो, ऐसी संख्या इधर पर लिखनी है और उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई भी कराना है। ठीक है ना, तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमने मान लिया, सबसे पहले लिया 5। मान लो 5 करके देखते हैं। ठीक है ना, ये इधर 23 है, तो 5 का जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, जो कि 23 से ज़्यादा है। तो ये 5 इधर पे हम नहीं लिख सकते। 4 का चेक करते हैं, 4 4 जा 16। ठीक है ना, 23 से कम है। ठीक है, 23 होना चाहिए या 23 से कम होना चाहिए। ठीक है ना, कम मतलब नियरेस्ट कम। ऐसा नहीं है कि 16 से भी कुछ कम संख्याएं आ सकती है, जैसे 9, बट 9 नहीं लिया जाएगा। क्यों, हमको 23 या 23 से नियरेस्ट जो कम हो वो संख्या लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सी संख्या लिखोगे, जो संख्या इधर पर लिखोगे उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई भी करवाओगे। ठीक है ना, तो मान लो इधर पे हमने लिखा 4। अब 4 इधर लिखा तो 4 हमको इधर पर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो संख्या लिखी कौन सी लिखी है, 4। ठीक है ना, तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई कराया है, कितना आएगा 16। अब इस टर्म को 23 से 16 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो 23 से जब से 16 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना बचा हमारा पास, 7 बचा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट इधर पर क्या लिखेंगे, जो जो संख्या इधर पर लिखी है, ठीक है ना, और जो संख्या इधर पर लिखी, इन दोनों का सम कर देंगे। जो संख्या सम आएगी वो इधर पर लिखेंगे। ठीक है ना, सेकेंड संख्या को नहीं देखना है,
हमको पहली संख्या जो कौन सी लिखी जाएगी, यहाँ पर जो संख्या लिखी होगी प्लस यहाँ पर जो संख्या लिखी होगी, उन दोनों का सम करके यहाँ पर पहला जो डिजिट लिखा होगा वो लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो 4 + 4 किया कितना आया, 8 आया। ठीक है ना। अब इधर पर 8 आ गया। अब जब हमने इधर पूरा पेयर का पेयर नीचे उतारा तो कितना आया, 04। तो हमारा टोटल संख्या कितना बन गया, 704। ठीक है। अब हमको क्या करना है, 704 जैसे इधर पे वो किया था प्रोसेस वैसे हमको इधर भी करना है। अब हमारे पास नई संख्या बन गई 704। ठीक है ना। अब इधर 8 हमारे पास ऑलरेडी से लिखा है, तो हम ऐसी संख्या इधर पर लिखेंगे। ठीक है ना। ऐसी संख्या लिखेंगे जो कि वो वही संख्या इधर पर भी लिखी जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लो कोई संख्या लिखा है, मान लो 8। ठीक है ना। तो 8 इधर पर भी लिखा जाएगा। तो 8 का मल्टीप्लाई जब 88 से करवाएंगे तो 704 के बराबर होना चाहिए या 704 से कम होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमने जब 88 हमने, तो इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। हमको पता नहीं कि इधर पे 8 ही लिखेंगे। ठीक है ना। पहले हम अप्रोक्सीमेटली पहले इसको 7 करके देखेंगे। ठीक है ना। 7 से देखते हैं कम आता है कि या ज़्यादा आता है। ठीक है ना। मेन चीज़ ये है कि 704 के बराबर होना चाहिए या 704 से नियरेस्ट कम होना चाहिए। ठीक है। तो हमने पहले 6 करके देखेंगे, फिर 7 करके देखेंगे, फिर 8 करके देखेंगे, फिर 9 करके देखेंगे। तो जो भी संख्या इधर पर लिखने पर इसके बराबर आ जाएगी या फिर से जस्ट कम आ जाएगी, नियरेस्ट कम आ जाएगी, तो उसी संख्या का यहाँ पर लिख देंगे। और जो संख्या इधर पर लिखेंगे, इस वाली संख्या की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो वही संख्या यहाँ पर भी लिखी जाएगी इस नंबर के बाद। ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 8 लिख दिया। ठीक है। अब 8 का जब हमने 888 से मल्टीप्लाई करवाया है तो हमारा कितना आ गया, 704। तो जब 704 को 704 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से फिनिश हो गया। और हमारा इसका स्क्वायर रूट कौन सा आया है, ये वैल्यू जो लिखा होगा ये हमारा स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है ना। हमारा इसका 2304 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 48। ठीक है ना। ये प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर 0 ना बच जाए। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो इनमें ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पर 0 बच रहा है। ठीक है। कुछ कुछ हो सकता है 0 ना बचे, कोई कोई दूसरी संख्या बचे तो हम डेसिमल पॉइंट लगा के डबल 0 बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो वो आगे क्वेश्चन में देखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन है कोई तो ये क्वेश्चन कुछ समझ में आया। ठीक है ना। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं, कुछ वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4489। अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले राइट टू लेफ्ट पेयर बना देंगे। एक 89 पेयर बन गया, एक 44 हमारा पेयर बन गया। ठीक है ना। एक 89 पेयर बन गया, एक 44 पेयर बन गया। तो हमारा पहला पेयर क्या है, 44। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले हमको पता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम उसको चेक करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से। ठीक है ना। मान लो हमने 5 करके देखा, 5 × 5 करोगे कितना आएगा, 25 आएगा। ये काफ़ी कम है। ठीक है। 6 करके देखेंगे, 6 × 6, 6 × 6 करोगे कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है ना। ये भी 44 से कम है। अगर हम 7 × 7 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो ये 49 तो इससे तुम्हारा 44 से ज़्यादा हो गया। ठीक है ना। तो हम ये तो यूज नहीं करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, 6 × 6 = 36 वाला टर्म यूज करेंगे। ठीक है ना। तो 6 यहाँ पर लिखा, 6 यहाँ पर लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाया तो कितना है, 36। ठीक है। अब इस टर्म में से 44 में से 36 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा हमारे पास, 8 बचा। ठीक है ना। ये पेयर हमने नीचे उतारा, हमारा बन गया पूरी संख्या 889। ठीक है। ये जो 6 लिखा था, ये जो 6 लिखा था, इन दोनों का सम किया। ठीक है ना। वो इधर पर लिख दिया 12। और हमारा यहाँ पर कौन सी संख्या लिखनी है, ये हमको अभी चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब हमारा इधर पर 12 हो गया, हमारा संख्या बन गया 889। ठीक है ना। अब वही प्रोसेस फिर से हमको करना पड़ेगा कि इधर कौन सी संख्या लिखी जाए कि उसी संख्या का इस पूरी संख्या में मल्टीप्लाई कराने पर
ये संख्या आ जाए या फिर इससे जस्ट कम आ जाए। ठीक है, तो हमको पता नहीं कि 7 ही लिखा जाएगा, तो हम 5 करके देखेंगे, 6 करके देखेंगे, 7 करके देखेंगे, 8 करके देखेंगे। ठीक है ना, फिर उसमें से चेक करेंगे कि कौन सी संख्या 889 के इक्वल है या फिर 889 के नियरेस्ट कम है। ठीक है, तो हमने जब चेक करके देखा एरर एंड ट्रायल मेथड से, तो हमको पता चला कि 7 अगर संख्या इधर पर रख दिया जाए, ठीक है ना, तो 7 इधर पे भी रखना पड़ेगा। तो जब 7 का इस पूरी संख्या में 127 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा 889। ठीक है ना, जो कि इसके बराबर है, तो हमारे इधर पर 0 आ जाएगा, तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इधर पर जब 7 रखा, तो 7 का जब मल्टीप्लाई किया पूरा 127 में, तो 7 7 जा 49, 9 हासिल कितना लगा 4, 7 2 जा 14, 4 18, 8 हासिल 1, 7 एक 8। ठीक है ना, तो ये हमारा कितना आ गया 889। 889 को जब 889 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा बचा 0। तो हमारा इस पूरे संख्या का जो स्क्वायर रूट है ये हमारे 67 है। ठीक है ना, तो ये मेथड जो डिवीजन मेथड है, डिवीजन ही तो कर रहे हैं, इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, फिर इसको इसमें डिवीजन करके देख रहे हैं, 44 में डिवीजन किया। ठीक है ना, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया। तो ये जो है तुम्हारा यही मेथड यूज किया जाता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। मोस्टली इजी भी रहता है, शॉर्ट भी रहता है ये मेथड। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बाकी कॉन्सेप्ट यही है केवल, बाकी चाहे जो भी नंबर दिया हो ऐसे ही इसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये 3481। इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे कि राइट टू लेफ्ट इसमें पेयर बनाएंगे। ठीक है ना, पेयर बनाने के बाद एक एक पेयर को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जब जब तब कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक नीचे पूरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है ना, तो जो ऊपर संख्या जो लिखी लिखी होगी वही हमारा स्क्वायर रूट होगा। ठीक है ना, तो हमने 81 एक पेयर बनाया, एक 34 पेयर बनाया। अब 34 को सॉल्व करना है, तो हम 5 5 जा पहले करके देखेंगे, 25 6 6 जा 36, तो 6 6 जा 36 हो गया, तो मतलब 34 से ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, तो 6 6 जा नहीं लेंगे, 5 5 जा लेना पड़ेगा हमको। तो हमने 5 क्या किया, 5 इधर लिखा और 5 इधर पर भी लिखा। ठीक है ना, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना है 25। ठीक है, ओके 1 सेकेंड। जब 25 आया तो इसमें हम 1 सेकेंड, जब इसको 34 में से 25 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है ना, और ये ऊपर एक पेयर कितना है 81 पेयर है, इस पेयर को भी उतार दिया, 981 बन गया। अब ये 5 + 5 कर देंगे, इन दोनों संख्याओं को सम किया जाता था ना, तो 5 का +5 कर दिया तो कितना आया 10 आया। ठीक है ना, तो वो 10 लिखा हमने। हमारे पास नई संख्या कितनी बन गई 981। ठीक है ना, अब हमको देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सी संख्या इधर थर्ड डिजिट लिखा जाए। ठीक है, कि इस उस डिजिट का पूरे संख्या में मल्टीप्लाई कराने पर इस संख्या के बराबर आ जाए 981 के, या फिर नियरेस्ट 981 के करीब आ जाए। ठीक है, तो हमने चेक करके देखा, पहले 7 करके देखेंगे, फिर 5 करके देखेंगे, या 8 करके देखेंगे। ठीक है ना, ये तुम्हारा एरर एंड ट्रायल मेथड होता है, ये तुमको प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है ना, ऐसे पता नहीं चलेगा, तो हमको शुरुआत में क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमने चेक करके जब देखा तो हमको पता चला कि 9 अगर इधर पर रख दिया जाए, ठीक है ना, तो 9 इधर 9 ऊपर भी रखना पड़ेगा। 9 अगर इधर पर रखेंगे तो 9 हमको इधर पर भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 9 रख देंगे तो 981 के बराबर आ जाता है, तो हमने 9 रखा, जब तो 981 के बराबर आ गया, तो 981 का 981 में जब सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बचा। ठीक है ना, तो हमारा ये जो संख्या लिखी है ये 59, तो ये हमारा जो संख्या है ये इसकी स्क्वायर रूट है। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे अभी तक 4 डिजिट के थे, ये जो क्वेश्चन है ये 3 डिजिट का है, तो इसमें एक पेयर नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस करना है।
राइट टू लेफ्ट पेयर बनाना है, तो हमने 29 एक पेयर बना लिया। अब 5 के लिए तो कोई पेयर ही नहीं है, ठीक है ना। तो 5 के लिए जब कोई पेयर नहीं तो 5 को अकेले सॉल्व करेंगे, 29 हमारा पेयर है, ठीक है ना। तो 5 है, ओके। तो 5 को सॉल्व कैसे करेंगे, टू टू जा अगर 4 कर दें, ठीक है ना, तो 5 से कम है। अगर 1 1 जा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 5 माइनस 1 करोगे 4 बचेगा, जो कि टू टू जा से भी कम है, ठीक है ना। तो इस वजह से 2 का 2 टर्म लिखेंगे इधर पर हम। तो 2 का जब मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4 आया, 5 माइनस 4 करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 29 को नीचे उतार लेंगे तो हमारा 29 आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म करेंगे तो हमारा कितना लिख गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर कौन सा डिजिट लिखेंगे, यहाँ पर वो डिजिट लिखा जाएगा जो इसको उस मतलब वो डिजिट लिखा जाएगा कि पूरे डिजिट में, पूरी संख्या में मल्टीप्लाई कराने पर इस संख्या के बराबर आ जाए या इस संख्या से नियरेस्ट कम आ जाए, ठीक है ना। तो हम 1 2 3 4 करके देखेंगे, ठीक है ना। तो हम जब ट्रायल एंड एरर मेथड से करके देखा तो हमको पता चला कि 3 रखने पर ये इस 129 के बराबर आ रहा है। तो हमने 3 का करके जब सॉल्व किया तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 129 माइनस 129 किया तो 0 बच गया, ठीक है। तो ये जो 23 संख्या लिखी हुई है ये क्या हो जाएगा, ये आपका 529 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि हमको सबसे पहले क्या करना है, राइट साइड टू लेफ्ट साइड पेयर बनाना है। अगर कोई संख्या बच जाती है जिसका पेयर नहीं बन रहा, ठीक है, तो उसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे बिना पेयर के भी। कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने मेथड बताया कि जो संख्या इधर पर लिखी जाएगी वही संख्या इधर पर भी लिखी जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई कराया जाएगा, वो संख्या इधर पर लिखी जाएगी, ठीक है ना। फिर इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करने के बाद इस संख्या पेयर उतारने के बाद इन दोनों को जोड़ के संख्या इधर पर लिखी जाएगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद डिजिट कौन सा आएगा वो डिजिट लिखेंगे चेक करके कि वो उस डिजिट का इस पूरी संख्या में मल्टीप्लाई कराने पर इसके संख्या के बराबर आ जाए या इससे नियरेस्ट कम आ जाए, ठीक है ना। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक ये जीरो ना बच जाए। जैसे ही जीरो बचेगा रिमाइंडर हमारा प्रोसेस वहीं से फिनिश हो जाएगा। तो और जो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी रहेगी वो इसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन दिए हुए सिमिलर क्वेश्चन ही थे, तो कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट का यूज करके जितने भी नंबर्स होते हैं 4 डिजिट का है नहीं, 6 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 7 डिजिट का हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, इजिली उसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन डेसिमल वाले हैं, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। इनका की कॉन्सेप्ट बता देते 2.56 7.29, एक तो ये 3 डिजिट के हैं और इसमें डेसिमल पॉइंट भी लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा 2.56 लिखा, फिर वही से हमको प्रोसेस करना है। राइट टू लेफ्ट क्या बनाना है, पेयर बनाना है। 56 एक पेयर हो गया, एक 2 पेयर हो गया, ठीक है ना। अब 2 को सॉल्व कैसे करेंगे, अगर 2 इधर पर लिखेंगे तो तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, तो 4 हो जाएगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो 2 तो लिख नहीं सकते हैं। 1 लिखेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा जो कि 2 से कम है, तो 2 माइनस 1 किया तो 1 बचेगा, ये 56 उतार लिया नीचे, ठीक है ना। अब 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब एक भाई जो पहला जो डिजिट था इधर पर इसको तो हमने 1 1 से सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो डेसिमल के बाद वाले नंबर के लिए आएगा ना, इसके लिए। तो इसके पहले क्या लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, तो हम डेसिमल पॉइंट इधर पर लगा देंगे, ठीक है। इस डेसिमल के पहले जो नंबर दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, फिर इस वाले पेयर को सॉल्व करेंगे। बाकी सेम क्वेश्चन हो जाएगा, बस डेसिमल पॉइंट ही लगाना है इधर पर, ठीक है। अब इधर पर 56 उतार दिया, फिर 2 को इधर पर 2 आ गया। अब इधर पर कौन सी संख्या ऐसी लिखें कि जिस संख्या का पूरी संख्या में मल्टीप्लाई कराने पर 156 के बराबर आए या 156 से कम आए। तो हमने चेक करके देखा 4 5 6 का मल्टीप्लाई करा के तो 6 हमको ऐसी संख्या मिली जो कि 156 के बराबर आ रही थी, तो 156 इधर पर लिखा और उसके बाद 156 का 156 में सब्सट्रैक्ट किया तो इधर पर 0 बचा। तो हमारी ये जो संख्या है ये हमारा इस संख्या का 2.56 का स्क्वायर रूट है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में क्या करना था हमको कि डेसिमल पॉइंट के पहले तक सॉल्व किया, ठीक है ना। जैसे ही डेसिमल के पहले पॉइंट तक सॉल्व हो गया उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाया, फिर उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो पेयर है उसको सॉल्व किया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये 7.29, ठीक है ना। तो पहले 29 का एक पेयर बनाया, फिर 7 का एक पेयर बना, पेयर नहीं बना, वो सिंगल टर्म ही है, लेकिन इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा इसमें क्या हुआ, 7 को सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा करना पड़ेगा हमको, 3 3 जा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। इस वजह से 2 2 जा करेंगे 4 आएगा, तो 7 का 4 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 बचेगा, ठीक है ना। 2 और 2 कर दोगे इधर तो +4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इधर तक सॉल्व हो गया डेसिमल पॉइंट तक, अब डेसिमल पॉइंट आएगा इधर पर, तब डेसिमल पॉइंट के बाद सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इधर पर डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब इधर पर 29 जब आग उतार दिया था हमने तो हमारे पास कितना बन गया था, 329, ठीक है ना। अब ऐसी संख्या इधर पर लिखते हैं जो कि उस संख्या का पूरी संख्या में मल्टीप्लाई कराने पर 329 के बराबर आए या फिर 329 से कम आए। तो हमने 5 6 7 8 करके देखा, ठीक है ना। तो हमको 7 ऐसी संख्या मिली जो इस 329 के बराबर थी, ठीक है। हमने 7 इधर पर रखा, 7 इधर पर रखा, ठीक है ना। 7 7 का जब मल्टीप्लाई किया 47 और 7 7 जा 49, 9 यहाँ से लगेगा 2 और 4, 7 का जब मल्टीप्लाई किया कराएंगे 4 में तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, 28 प्लस 4 जब करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो 329 माना 329 जीरो बचेगा। तो ये जो संख्या लिखी हुई है 2.7, ये हमारा इस 7.29 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या करना है हमको, वैसे ही पेयर बनाना है, ठीक है ना। डेसिमल पॉइंट के पहले जितने संख्या लिखी उसको सॉल्व करने के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, फिर बाद वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस इतनी सी ही बात है केवल इसमें। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बना लिया, ठीक है ना। फिर 51 को सॉल्व किया, 7 7 जा करेंगे तो 49 आएगा, यही इसके नियरेस्ट है 51 के, ठीक है ना। अगर 8 8 जा कर देंगे तो 64 हो जाएगा, जो कि 51 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो हमको नहीं चाहिए। तो 7 7 जा करेंगे 49 आ जाएगा, तो 51 माइनस 49 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। अब 84 भी उतार दिए इधर, 84 आ गया। अब 84 के पहले क्या लगा, डेसिमल पॉइंट लगा है, तो 7 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाया, ठीक है ना। 7 + 7 करोगे तो कितना आएगा 14 आएगा। अब इधर पर ऐसी संख्या चुन के लिखते हैं जो कि पूरी संख्या में इसमें मल्टीप्लाई कराने पर इसको 284 के बराबर हो या 284 के नियरेस्ट हो, ठीक है। तो हमको पता चला कि ट्रायल मेथड से 2 अगर संख्या इधर पर मल्टीप्लाई करा दें तो ये इसका 284 के बराबर आ जाता है। तो 2 हमने इधर पर रखा, 2 इधर पर भी रखा, अब इस 2 का 142 में मल्टीप्लाई कराया तो 284 आया, फिर 284 में 284 कराया किया तो 0 आया, ठीक है ना। तो ये जो 7.2 जो संख्या लिखी हुई है ये क्या है, इस संख्या का स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया डेसिमल वाला भी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके।